नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारे साथ डॉक्टर शर्मा मैडम जुड़ी हुई हैं और मैडम से समझेंगे एकदम बिल्कुल पॉइंट वाइज कि सोशल वर्कर की सोशल ग्रुप वर्क जो करते हैं उसमें क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, उसके बारे में समझेंगे। एक सामूहिक कार्यकर्ता समूह के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को, उनके गोल को, विजन को और मिशन को निश्चित करने में, ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प करता है। और एक समूह के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता की बहुत सारे रोल होते हैं, उसको बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सार्थककर्ता की भूमिका। कार्यकर्ता समूह सदस्यों के अपनी आवश्यकताओं को, मतलब उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनको समझने में हेल्प करता है, मतलब उनको जानने में उनकी सहायता करता है और उन क्षेत्रों को बतलाता है, उनके एरियाज़ को बतलाता है, जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और सदस्यों का सहयोग करते हैं। ठीक है, और इस तरीके का प्रयास करते हैं कि सारे सदस्यों का पार्टिसिपेशन हो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, उद्देश्यों की पूर्ति करने में। तो एक सार्थककर्ता की भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट है पथ प्रदर्शक के रूप में। पथ प्रदर्शक ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पथ मतलब रास्ता हो गया। हाँ, कि आपको आगे कहाँ जाना है, क्या काम करना है। और प्रदर्शक जो हिंदी रीजन के जो क्षेत्रों के जो हमारे विद्यार्थी हो समझ गए होंगे, बट जो बाकी लोग सिंपल हम बोलें तो गाइड करते हैं। यस जी, right. तो वो सदस्यों की जो समूह के सदस्य हैं, उनको क्या क्या हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है, सदस्यों की भूमिकाएं क्या हैं। वेरी नाइस। उनकी नहीं, कार्यकर्ता की नहीं, समूह के सदस्यों के क्या क्या रोल हैं, वो पथ गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, ये सारी चीज़ों को बताते हैं। मतलब आगे किए स्टेप्स को, हाँ, वे फॉरवर्ड बताना, आगे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ क्या चीज़ें हो सकती हैं ग्रुप एज ए होल, बिकॉज वो एक मेंटर की तरह भूमिका निभाते हैं, गाइड की तरह। जी, आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है अधिवक्ता के रूप में। अधिवक्ता, हाँ, मतलब लॉयर के रूप, मतलब वकील की तरह एडवोकेसी करना। जैसा एक वकील का काम होता है, उसी तरीके से एक कार्यकर्ता भी समूह के लिए कार्य करता है कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं, जो हित है, उनके इंटरेस्ट और उनकी जो समस्याएं हैं, उनको उच्च अधिकारियों के समक्ष रखता है। कि कई बार होता है ना कि लोग हिचकिचाते हैं कि हम अपनी समस्याओं को कैसे बताएं, किस तरीके से बताएं, कहीं उच्च अधिकारी हमको डांट फटकार के भगा ना दे। ये वकालत करता है सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता। इंग्लिश में उसी को कहते हैं एडवोकेसी करना, सोशल एडवोकेसी। जी, है ना। तो मतलब वैसे वकालत करना सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि वकालत कर रहे हैं इनके बारे में, जबकि अगर हम बात करते हैं कि हम एडवोकेसी करते हैं, सोशल एडवोकेसी सोशल सेक्टर में, तो वो थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, क्योंकि अंग्रेजों की देन है अंग्रेजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैडम। तो नहीं, इसी में मैं बता देती हूँ कि समस्याओं को उच्च अधिकारी के समक्ष रखता है, उनके सामने प्रस्तुत करता है। उसके बाद जो उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, उनको सर्विस प्रदान कर सकते हैं, उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, इसकी सिफारिश करते हैं। और कार्यक्रम या नीतियों या जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसकी भी उनसे सिफारिश करते हैं। विशेषज्ञ के रूप में, तो मतलब अगर मैं कहूँ तो एक स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। और अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन और भी उठता है, क्वेश्चन नहीं, एक तरह से क्यूरोसिटी उठती है स्टूडेंट्स के बीच में कि सर हम कौन से एरिया में जाएं, हमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कौन से चूज़ करें, किसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, हमको पीएचडी करना है सर, हमको टॉपिक बताइए। ऐसे तमाम प्रश्न हमारे सामने आते हैं। और यहाँ पे स्पेशलिस्ट वाली बात आती है कि अगर आपको बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित
या दिव्यांगजनों से संबंधित या वृद्धजनों से संबंधित या युवाओं से संबंधित क्षेत्रों में इंटरेस्ट है, रुचि है आपकी, और उस एरिया में जो भी नियम कानून सामाजिक जो दशाएं परिस्थितियां चल रही हैं, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, उन सब को जब आप समझ लेते हैं तो आप उस सेक्टर के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, विशेषज्ञ बन जाते हैं। और जब उस सेक्टर में विशेषज्ञ बन जाते हैं और ग्रुप बनाया जाता है सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, सोशल एम्पावरमेंट के लिए, तब आपको बुलाया जाता है वहाँ, आपकी राय ली जाती है, आपकी ओपिनियन ली जाती है कि इस सेक्टर में ये समस्या है या ये इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, इन पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो चूँकि मैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखता पढ़ता रहता हूँ इन सब से, सोशल सेक्टर से रिलेटेड, इसलिए मैडम को मैंने कहा आप रुकिए मैं बताता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सक के रूप में। चिकित्सक के रूप में? जी, मतलब एक डॉक्टर के रूप में? डॉक्टर के रूप में। ये कैसे भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो जी। ये है कि जैसे डॉक्टर कोई मरीज आता है तो उसके पहले डायग्नोसिस करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम की गहराई में जाते हैं, फिर उनको दवाई देते हैं। इसी तरीके से एक जो ग्रुप वर्कर होता है वो प्रॉब्लम को समझता है, उनके सबसे अत्यधिक कठिन समस्या कौन सी है। जैसे समूह में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन समस्या या सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो वाली कौन सी प्रॉब्लम है, उसकी जड़ें कहाँ पर है, मतलब वो प्रॉब्लम उत्पन्न कैसे हुई है उसको समझता है, उसके बाद उस समस्या को सॉल्व करता है। तो एक चिकित्सक के रूप में भी वो काम करता है, क्योंकि अगर जब तक समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है, उसके कारण क्या है, ये नहीं समझेंगे तब तक समस्या का सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट है परिवर्तक के रूप में, मतलब एक चेंज एजेंट के रूप में काम करता है। समूह में व्यक्ति अगर समूह के किसी सदस्य का आदतें या व्यवहार अनुकूल नहीं है समूह के, तो उसमें चेंज लाने का प्रयास करता है, जिससे कि समूह में समूह अच्छे से चलता रहे, समूह में लड़ाई झगड़ा ना हो और उसमें विकास हो समूह का। तो इस तरीके से परिवर्तक के रूप में भी काम करता है। एक क्वेश्चन था मैडम जी, क्या इसमें इंडिविजुअल बिहेवियर के चेंज को भी हम लेंगे या ग्रुप एज ए होल देखेंगे? देखिए, अगर हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखें तो उसमें वो व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, समुदाय में समाज में लाने का प्रयास करता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सामाजिक समूह कार्यकर्ता की क्या भूमिका है, मतलब एक कार्यकर्ता की समूह में क्या भूमिका है। तो हम समूह से रिलेटेड एज ए ग्रुप देखेंगे, एज ए ग्रुप कलेक्शन ऑफ पीपल, और उसमें फिर क्या जो है चेंज लाना है ग्रुप के बिहेवियर में उसमें। जी, तो वो एक ग्रुप के लिए क्या क्या भूमिका उसको अदा करना है, यहाँ हम ये बात कर रहे हैं। वरना एक सामाजिक कार्यकर्ता एक व्यक्ति के लिए भी काम करता है, समूह के लिए भी, समुदाय के लिए भी, समाज के लिए भी, नीति निर्माण के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, सबके लिए काम करता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं समूह की। नेक्स्ट है सूचना दाता के रूप में। सूचना दाता के रूप में मतलब इंफॉर्मेशन देना समूह को। कई बार जिस समूह के लिए कार्यकर्ता एक सोशल वर्कर काम कर रहा है, उनको बहुत सारी जानकारियां नहीं होती हैं, जैसे कि क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिससे उनका विकास हो सकता है। जैसे हम सर ने पहले बताया, स्व सहायता समूह के लिए बैंक किस तरीके से लोन देती है, उनको 0% में लोन देती है, किस तरीके से काम करना चाहिए। तो एक इन्फॉर्मेशन देने का काम सोशल वर्कर करता है। जी, अब इसके आगे अगर थोड़ा सा और ऐड करें तो आप देखेंगे गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या योजनाएं होती हैं, उसमें देखेंगे 3 शब्द आते हैं। पहला तो मैडम ने बता दिया इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट है एजुकेशन एंड थर्ड है कम्युनिकेशन। तो IEC जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो सोशल वर्कर का ग्रुप में ये भी मेरा मानना है कि ये भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि इन्फॉर्म करे, सूचित करे, एजुकेट करे, शिक्षित करे एक सोशल वर्कर,
और फिर उनको जो है कम्युनिकेट करें। अब कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव क्या होगी? कम्युनिकेशन एक अलग एरिया है, अलग एक तरीका है, माध्यम है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, जहाँ नुक्कड़ नाटक है या जो भी तरीक़ों से आप जाके सोसाइटी को झकझोरते हैं, हिलाते हैं, जगाते हैं, है ना, कि भाई ये सामाजिक समस्या है, इसके लिए आप जागृत हो जाइए। जैसे आज़ादी के पहले हमारे बुजुर्गों ने किया था कि अंग्रेज हमको लूट के ले जा रहे हैं, हमको उनके खिलाफ लड़ के खड़ा होना होगा। तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जो है, ये तीनों आईसी गवर्नमेंट के जो टर्म्स होते हैं या जो सिविल सोसाइटी में यूज़ होते हैं जनरली, उससे हमें परिचित होना चाहिए। जी। आगे बताएं। नेक्स्ट है सहायक के रूप में, एक हेल्पर के रूप में। समूह के जो भी लक्ष्य हैं, जो भी उद्देश्य हैं, उनका निर्धारण करता है, डिसाइड करता है, और उनको पूरी करने में, मतलब लक्ष्यों को पूरा करने में, लक्ष्यों को प्राप्त किस तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, उनको निश्चित करने में, उनको डिसाइड करने में हेल्प करता है। मतलब एक तरीके से समूह के उद्देश्यों की पूर्ति करने में, समूह के कार्यक्रमों के निर्माण करने में, प्लानिंग करने में हेल्प करता है। तो एक हेल्पर के रूप में भी काम करता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है पॉइंट। जी, यही है एक सामाजिक समूह कार्यकर्ता की, एक सोशल ग्रुप वर्कर की जो रोल्स हैं, ये हैं। इनको समझना और पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आप भी एक समूह के लिए काम करने वाले हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे व्यूअर्स, आप प्लीज़ हमें ये कम्युनिकेट करिए, हमें भी बताइए कि हमारे एफर्ट्स से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, कुछ आपके जो है पढ़ाई में सहूलियत हो रही है, समझने में आपको सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और आपके जो भी सजेशंस हैं, हमारे लिए सुझाव हैं, हम जो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें, जिसको हम जोड़ सकें और अच्छा बना सकें आपके लिए वीडियोस, लेक्चर्स या जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो प्लीज़ आप उसको हमारे साथ साझा करिए, शेयर करिए, लिखिए हमको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।